हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो थोड़ी डिफरेंट है एंड वो एक हॉस्पिटल पे है जो बहुत सालों से बंद था। एंड उसमें कहा जाता था कि उसमें बहुत सी प्रेत आत्माएं खौफनाक उसमें उसको हॉन्ट करती है, उसमें है, तो इसलिए लोगों ने उसको बंद कर रखा था। एंड वो उसके अंदर इतनी प्रेत आत्माएं क्यों थी, उसको क्यों बंद करके लोगों ने रखा हुआ था, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल था। एंड कहा जाता है कि हॉस्पिटल में एक्चुअली में बहुत ऐसी आत्माएं होती हैं जो वहाँ होती है बट लोगों को दिखाई नहीं देती। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती हैं एंड कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत आत्माएं वहाँ होती हैं बट हमें दिखाई नहीं देती। बट उस हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ था जो वहाँ पे इतनी आत्माएं थी और उसको इतनी आत्माएं वहाँ हॉन्ट करती थी, लोगों को वहाँ दिखाई देनी शुरू हो गई, जिससे लोगों ने उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया एंड वो बहुत सालों से बंद है। बट जो ये हॉस्पिटल था ना, वो थोड़ा शहर के इलाके में था। बट शहर के इलाके में हम उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मार्केट थी ना, वो एक गांव में था वो हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल था ना, वो मार्केट से थोड़ा पीछे था। मतलब जैसे अगर आप मार्केट की तरफ जाओगे ना, तो हॉस्पिटल पहले आता था एंड उसके बाद वो मार्केट आती थी थोड़े डिस्टेंस की दूरी में। तो इसलिए उसको शहर के इलाके में तो कहा जाता था बट उससे थोड़ा वो पीछे था। तो इस कहानी को अब शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के पे जिसका नाम था आदित्य। जो आदित्य था ना, वो एक यूट्यूबर था, यूट्यूब वीडियोस डालता था एंड वो उस चीज़ पर डालता था जैसे कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे घर में किसी के जो खंडर घर पड़े हैं उनमें, या कहीं पे भी वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ जाता था, उनको रात के समय रिकॉर्ड करता था एंड वो अपने यूट्यूब चैनल पर वो चीज़ डालता था। उसके ना बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे, बहुत अच्छे खासे उसके फैंस थे। तो वो इस चीज़ को ना अपने रेगुलर डेली बेसिस पे करता था, वीडियो शूट करता था और वो डालता था। बट उससे ना कुछ टाइम से ना कुछ डिफरेंट जगह चाहिए थी कि जहाँ पे वो जाए और उस चीज़ को रिकॉर्ड करे। तो वो ना उस चीज़ को ढूंढ रहा था कि ऐसी कोई जगह मुझे मिल जाए जहाँ पे ऐसा मैं जाऊँ और वहाँ रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँ, उसे कोई कंटेंट चाहिए था। तो उसका जो दोस्त था एक राहुल, तो वो उससे यही बताता कि ना एक ऐसी हॉस्पिटल है, इस मेरे ना जब मैं अपने दादा के पास गया था अपने गांव, तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया था हमारे यहाँ पे एक गांव में ये हॉस्पिटल है जहाँ पे इतनी आत्माएं हॉन्ट करती है ये सब। तो जो आदित्य था ना, वो उसे कहता है कि क्या ये सब सच है, क्योंकि मैं अपने जो चैनल पे ना ये सब कुछ सच ही दिखाता हूँ। तो जो उसका दोस्त कहता है हाँ भाई ये सच है, तू चल, तो हम चलते हैं वहाँ रिकॉर्ड करते हैं और हम वीडियो शूट कर लेते हैं। तो वो कहता है ठीक है, हम वहाँ चल के वीडियो शूट कर ले। तो वो प्लान बनाते हैं अगले दिन वहाँ निकलने का कि हम वहाँ जाएंगे और रात के समय वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो जब वो जाते हैं ना, उनमें से 3 लोग उनके साथ होते हैं, एक राहुल, एक आदित्य और उनके एक दोस्त नैन्सी। ये 3 लोग होते हैं और ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पे वो शूट करेंगे और अपने चैनल पे वो चीज़ डालेंगे। चैनल सिर्फ आदित्य का था बट जाओ उसके साथ 2 दोस्त और रहे थे जिन्होंने उससे कहा था कि तुम मेरे साथ चल लो, क्योंकि राहुल को पता था वो हॉस्पिटल के बारे में, इसलिए आदित्य साथ जा रहा था। नैन्सी उसकी दोस्त थी तो वो उसको लेके जा रहे थे। तो जब वो वहाँ मतलब सुबह के टाइम पे ही पहुँच जाते हैं, जैसे दोपहर के टाइम पे ही उस गांव में पहुँच जाते हैं। बट बाहर वो ना कुछ पता करने की कोशिश करते हैं लोगों, बट वो जो गांव के लोग थे ना, वो उनको बहुत मना करते हैं कि तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ पे सच में कहते हैं कि आत्माएं वहाँ हॉन्ट करती है, तुम मत जाओ, वहाँ नहीं जाना चाहिए और वो बहुत सालों से बंद है। बट वो तीनों नहीं सुनते हैं उस बात को और वो डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे और वहाँ शूट करेंगे, क्योंकि आदित्य को अपने चैनल के लिए कंटेंट चाहिए था और वो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो वो रात होने का वेट करते हैं 12 बजने का एंड वो जब वहाँ पास जाके जब वो उस हॉस्पिटल को देखते हैं ना, वो बिल्कुल टूटा फूटा होता है। बाहर से ऐसा लगता है कितने साल पुराना ये होता है, जंग वंग लगा पड़ा होता है बाहर। जो गेट है वो भी पूरे टूटे फूटे होते हैं एंड जो खिड़कियाँ होती हैं वो भी टूटी फूटी सी हो रही होती है। मतलब ऐसा लग रहा होता है कितने साल पुराना घर है और मतलब पुराना हॉस्पिटल है और इसमें से कोई भी नहीं है, अब बहुत सालों से नहीं है और कोई ना आता ना जाता, ना इसकी कोई सफाई होती ना कुछ होता। तो ये ऐसे ही पड़ा। तो वो वहाँ जाते हैं और ना जो गेट था ना, उनका जो मेन गेट था हॉस्पिटल का, वो तक नहीं खुल रहा था, पर वो धक्का मार मार के उस गेट को खोलते हैं और जब वो सीधा जब उसके अंदर जाते हैं ना,
तो उनको ना एक ऐसी चीज़ महसूस, ठंडक सी उनको महसूस होती है कि उनको ऐसा लगता है कोई हमें देख रहा है या हमारे कोई पास से गया जो हमें बहुत ज़्यादा ठंडक सी महसूस हुई है। एंड वो जब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं ना तो उनको वहाँ ऐसा ठंडक सी महसूस हो रही होती है ना, ठंड सी वहाँ लग रही होती है उन्हें, क्योंकि ना कहा जाता है कि ना जहाँ भूत प्रेत होते हैं वहाँ ठंडक सी होती है और हमें ठंड सी लगती है वहाँ पे, इस मतलब वहाँ कहा जाता है। तो वो ना अंदर गए उन्होंने और इधर उधर चीज़ें देखी, तो उन्होंने सबको टूटा फूटा देखा, बट उनको वहाँ ऐसा भी लग रहा था कि कोई ना कोई चीज़ हमें ऐसी है जो हमें देख रही है, और उनको ऐसा लग रहा था कि हमें कोई ना कोई तो ऐसा है कि देख रहा है, बट वो उस चीज़ को ना इग्नोर कर देते हैं और अपना आगे काम उसको शुरू करते हैं। तो वो जो उसका कैमरा था ना उससे मेन गेट से ही स्टार्ट करके रखा हुआ था, वो मेन गेट से ही पूरा ना दिखा रहा था, तो अंदर भी लेके जाता तो चारों तरफ ना उस कैमरे से वो सब कुछ दिखाता है। दिखाने के बाद ना तो वो डिसाइड करता है हम ना 4th फ्लोर पे जाएंगे हॉस्पिटल की। वो ऐसा क्यों सोचता है कि हम 4th फ्लोर पे जाएंगे उस फ्लोर की, क्योंकि ना वहाँ जो लोग थे ना गांव के, उन्होंने उनको ये कहा था कि जो इनकी जो मेन जो चीज़ ना दिखाई देती है वो 4th फ्लोर पे दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे ना लाइट्स रात की तरफ ब्लिंक करती हैं और चिल्लाने की आवाज़ आती है लोगों की, ऐसा लगता है कि कोई भाग रहा है वहाँ से, ऐसी आवाज़ आती है। तो वो कहते हैं कि हम 4th फ्लोर पे जाएंगे और 4th फ्लोर पे देखते हैं कि क्या है ऐसा और रिकॉर्ड करेंगे। तो वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ ना चढ़ते हैं, पर चढ़ते चढ़ते ना उनको ऐसा भी लग रहा होता है कोई है चीज़ जो उनके साथ चल रही है या उनको फॉलो कर रही है। मतलब उनको डर तो अंदर से बहुत होता है, बट उनको क्या था, उसको वीडियो बनानी थी एंड वो वीडियो के लिए उस चीज़ को करता है, क्योंकि उसका काम था वीडियो बनाने का, उसे यूट्यूब पे वीडियो डालनी थी, उसका कंटेंट था, तो उसको वो काम करना पड़ेगा। तो बट उसको डर भी था उस चीज़ का। तो वो धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं एंड जब वो 4th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं ना तो वो देखते हैं सामने ऑपरेशन थिएटर था। 4th फ्लोर पे वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर था एंड जब वो धीरे धीरे उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी चले जाते हैं, तो वो देखते हैं कि ना जो वॉल थी ना उसके चारों तरफ ना ऐसा था खून की छींटें लगी हुई है, और जो खून था ना वो पूरा सूख चुका था, सूख कर दीवारों पे लगा हुआ है, और वो मतलब पूरे दीवारों पे था। एंड ऐसा एक भी वॉल नहीं थी कि पूरी एक हल्की सी भी वो खून के छींटों से ना हो, पूरी वॉल पे ऐसे खून 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 था। तो वो देख के वो उसको पूरा शूट करता है और वो उस चीज़ को देख के डर जाते हैं कि तो नहीं ये सब क्या था। और जब वो पूरी सीढ़ियाँ ऊपर से चढ़ के, जब नीचे से चढ़ के ऊपर भी आ रहे थे ना, तब भी वॉल्स पे सारे खून की छींटें थी, सारे ज़मीन पे भी था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी इंसान को बहुत गंदी तरह मार रखे हैं, जो इतना खून की छींटें उनकी नीचे लगी हुई थी, सारे फ्लोर पे था, सारी वॉल्स पे था। तो वो उस चीज़ को वहाँ शूट करता है। बट जब वो कमरे में होता है ना, कमरे में जब वो उस चीज़ को नोटिस करता है कि उसके चारों तरफ खून के छींटे लगे हैं, पर उतनी ही देर में आदित्य को सामने, मतलब जो ऑपरेशन थिएटर का जो बेड था उसके जो कोने में ना उसको एक लेडी दिखाई देती है, जिसने बिल्कुल ब्लैक कलर के मतलब कपड़े से, ऐसा था कि कपड़े से पहन रखे हैं, बट उसके पैर नहीं थे, और जो उसकी आंखें थी ना वो बिल्कुल काली, ऐसे लग रहा था मतलब बिल्कुल काली काली आंखें, और उसकी चेहरे पे ना एक अजीब सी स्माइल थी, और वो कुछ नहीं कर रही थी, बस वो एक अजीब सी स्माइल लेके वहाँ खड़ी हुई थी। तो वो अपने दोस्तों को बोलता है, जिसके साथ 2 दोस्त होते हैं, कि ना देख के क्या था। तो वो जो सामने जो औरत होती है ना, वो उनको एक बात बोलती है, अब तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। जो मतलब ऑपरेशन थिएटर के जो अंदर थे ना, तो उसने कहा कि तुम अब यहाँ से निकल नहीं पाओगे। और जो उतनी ही देर में जो पीछे उनका जो गेट होता है वो एकदम बंद हो जाता है, और जो उसकी जो दोस्त होते हैं, जो राहुल और नैन्सी होते हैं, उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो गेट खुल नहीं रहा होता, और उनके हाथ ना ऐसे लगता है कि जो गेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, और जब उसको हाथ लगा रहे हैं तो उनका हाथ जल रहा है, तो वो अपना हाथ पीछे कर रहे हैं। और जो वो सामने जो औरत थी जो खड़ी थी, वो धीरे धीरे उनके पास आ रही है, और वो अजीब अजीब से मतलब चेहरा ले रही है, हंस रही है, उसका चेहरा ऐसे हो रहा है, और कभी कभी अपने हाथ हिला रही है, कुछ ना कुछ कर रही है उसमें। तो वो तीनों इतने ज़्यादा डर जाते हैं, और जो आदित्य था जो वो शूट कर रहा था कैमरे की, उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो एक कदम पीछे ले ले। वो ऐसा वो लग रहा होता है कि वो स्टैचू बन गया है, बस कैमरा लेके वो उसको दिखाया जा रहा है और वो स्टैचू सा बन के है। बट जो राहुल और नैन्सी होता है वो उस गेट को खोलने की कोशिश करे जा रहे होते हैं, क्योंकि
उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो फैल रखी होती हैं, उस चीज़ों से उठा उठा के उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फॉर्चुनेटली वो गेट खुल जाता है और वो फटाफट अपने दोस्त को लेता है और भागता है वो जोर से। बट वो जो औरत थी, जो उनके पास वाली थी, वो धीरे धीरे अब भी उनके पास आ रही होती है, जब तक वो उस घर से बाहर नहीं निकल जाते भागते हो। जो दोनों दोस्त थे ना, राहुल और नैन्सी, वो पीछे देख रहे थे कि वो जो औरत थी जो उनको ऑपरेशन थिएटर में उनके पास आई थी, वो अब भी उनके पास आई जा रही है धीरे धीरे। वो तेज नहीं थी, वो धीरे थी, बट वो आ रही है। जब तक वो उस घर से बाहर नहीं निकल गए, फटाफट उस घर से बाहर निकले। और वो औरत वो नीचे उतर के आ रही थी, वो उसको जैसे वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई ना, वो गेट बंद हो गया। वो गेट नहीं खुला, उसके बाद भी बंद हो गया। फटाफट वो वहाँ से बाहर भागे और गांव की तरफ भागे फटाफट। और गांव में वो पूछने की, मतलब वहाँ पे एक पंडित थे, तो उनके पूछने की तरफ उनके से गए। तो वहाँ उनको एक बुजुर्ग से पंडित मिले, जिन्होंने उनको ये चीज़ बताया कि यहाँ पे बहुत साल पहले, करीबन 50 या 60 साल पहले, यहाँ पर सब पंडित उनको ये बताता है कि एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ पे पागलों का इलाज होता था। तो बहुत, मतलब जो यहाँ के डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने ना क्या करना शुरू कर दिया था, जो पागल से जो लोग आते थे ना, उनके गलत काम करना शुरू कर दिया था। उनको जैसे उनके लोगों को बता देते थे कि ये मर गए हैं, इनके साथ ये हो गया। उनके जो बॉडी पार्ट्स होते थे उनको बेच देते थे आगे। और जब ये बाहर गांव वालों को पता चला था, तो गांव वालों ने ये हर जगह बता दिया था। तो जो अंदर उनके जो स्टाफ था, जो उनके अंदर से डॉक्टर्स थे, उन्होंने क्या करा, जो पूरे स्टाफ मेंबर्स थे, जो सारे पेशेंट थे, उनको उनके खाने में या जो भी उनका पानी था उसमें जहर मिला दिया था, जिससे उन सबको मार दिया था। और वो जो खुद डॉक्टर्स थे सारे, उन्होंने ऊपर जो ऑपरेशन थिएटर था वहाँ पर अपनी जान दे दी थी। वहाँ पर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और ये बोलते हैं वहाँ पे उन्होंने सुसाइड इसलिए कर दिया था क्योंकि जो उनके बारे में इतना सब कुछ फैल गया था और वो इतना सब कुछ सहन नहीं कर पाए। और उन्होंने जितने भी उस हॉस्पिटल में उस टाइम पे लोग थे, उसके अंदर मौजूद थे, उन सब मर चुके थे। और उनकी जो आत्माएं हैं, जो जितने भी उनके अंदर जो लोग थे, आत्माएं थे, वो अभी भी उस हॉस्पिटल के अंदर वहाँ हॉन्ट करती है। इतनी आत्माएं वहाँ पर है। तो वो जो आदित्य, जो राहुल और जो नैन्सी होती है, वो सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि जो जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ पे इतनी आत्माएं हॉन्ट करती है। उनको तो सिर्फ वहाँ पे एक दिखी थी जो ऊपर ऑपरेशन थिएटर में थी, बाकी तो उन्होंने सिर्फ महसूस किया था जब वो नीचे से ऊपर आ रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अगले दिन ही वहाँ से निकल के अपने घर आ जाते हैं। बट जो आदित्य था, जो वीडियो वहाँ से बनाकर लाया था उस हॉस्पिटल की, उसने कभी भी वो वीडियो नहीं डाली अपने यूट्यूब चैनल पर। आज तक उसके बाद वो वीडियो है, बट उसने कभी भी वो वीडियो अपलोड नहीं करी है अपने यूट्यूब चैनल पर। और ना उसकी कभी उसने बात करी, उसकी ना उस बात का जिक्र किया। सो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो।